जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, जैसे कि आज जनवरी का तीसरा संडे है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज की इस वीडियो में 15 जनवरी से 22 जनवरी तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, DY चंद्रचूड़। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, DY चंद्रचूड़ की तस्वीर है। और DY चंद्रचूड़ कौन है? तो वर्तमान में भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। दूसरा प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ है? तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, मिस्र। यानी कि ये जो साइक्लोन फर्स्ट संयुक्त अभ्यास है ये भारत और मिस्र देश की सेनाओं के बीच संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है आपसे पूछ सकता है, तो राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ है। अब देखिए, मिस्र की बात करें तो आप लोग लोकेशन में देख सकते हैं, ये मिस्र है और मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है और मिस्र को नील नदी का वरदान माना जाता है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए यहाँ पे लिख दिया गया है। ये जो अभ्यास जैसलमेर में हुआ है, मिस्र की राजधानी काहिरा अफ्रीका महाद्वीप में है और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले विशाल पठार की खोज की गई है? तो देखिए, तीसरे प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। ध्यान रखना है, यहाँ से और भी प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जैसे भारत का नीचे हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट और ये जो है इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और सह्याद्री घाट की यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो ये है अनामुड़ी। याद रखना है, अनामुड़ी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये है पूर्वी घाट। अब देखिए, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं यहाँ पर है नीलगिरी पर्वत और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। ध्यान रखना है, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न है, कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है? तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, वागिर। वागिर जो है कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम है। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि नीलामणि फुकन का निधन हो गया, इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान से कब पुरस्कृत किया गया था? ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। तो आप लोग इमेज में देख सकते हैं, नीलमणि फुकन की तस्वीर है और इनका निधन हो गया है और इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान से पुरस्कृत किया गया था 2021 में और इन्हें 1990 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक कौन बने? तो छठे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक बने। सातवां प्रश्न है, अरुणा मिलर मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी, इनका जन्म कहाँ हुआ था?
तो देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, हैदराबाद में। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, अरुणा मिलर मैरीलैंड की तस्वीर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी फितूर का आयोजन किया जा रहा है। तो 8वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, स्पेन। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी फितूर का आयोजन जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजन हो रहा है। ध्यान रखना है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन होगा। तो देखिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन जो होगा ये होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। तो देखिए ये किया है बी ऑप्शन, क्यूबा को। अब बात करते हैं क्यूबा। तो क्यूबा की राजधानी हवाना है और मुद्रा है क्यूबन पेसो। लोकेशन देख सकते हैं, ये है क्यूबा लोकेशन, राजधानी हवाना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है। तो 11वें प्रश्न का आंसर है तेलंगाना। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक दिवसीय इंडिया गोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है और इसका आयोजन कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोड बाय गूगल पे का परीक्षण किया है। तो 13वें प्रश्न का आंसर है भारत। आगे देखिए, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। तो 14वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, रूस। हाल ही में रूस जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदरा अली जूब का निधन हुआ है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए 15वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन। आगे देखिए, हाल ही में मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 16वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, सीवी जॉर्ज को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है मार्शल आइलैंड में। आगे देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन इंदौर में हुआ है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्दर्न ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न है, पहला ग्लोब टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ होगा। तो देखिए पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट जो है नई दिल्ली में होगा। आगे देखिए, किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो 20वें प्रश्न का आंसर है पंकज कुमार सिंह को भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है।
21वां प्रश्न है G20 के अंतर्गत थिंक 20 समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो 22वें प्रश्न का आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा नानेरा क्या है? तो देखिए नानेरा जो है ये एक फिल्म है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो 24वें प्रश्न का आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और दोस्तों आपको इस चैनल पर प्रत्येक संडे वीकली करंट अफेयर्स का क्लास मिलेगा और इसके साथ में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का भी क्लास मिलेगा। 25वां प्रश्न है भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन रुपया की घोषणा की है? तो 25वें प्रश्न का आंसर है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार किसने जीता? तो 26वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर सैंडुक रोइट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बात करें 27वें प्रश्न का आंसर, तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? देखिए विश्व आर्थिक मंच की स्थापना पूछा जाता है 1971 में इसकी स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कोलगनी में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो 28वें प्रश्न का आंसर है दावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस में, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। आगे देखिए, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 30वें प्रश्न का आंसर है राजस्थान बन गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ? देखिए जल्लीकट्टू जो है ये पोंगल फेस्टिवल में होता है और इसका समारोह कहाँ? तो सही जवाब है तमिलनाडु। 32वां प्रश्न है भारतीय रेलवे भारत गौरव ट्रेन नाम से किन 2 शहरों के मध्य रेलवे सेवा शुरू करेगा? एग्जाम के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आंसर बताएंगे। सही आंसर है बी ऑप्शन, अयोध्या और जनकपुर। अगला प्रश्न, तिरुवल्लुवर दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए तिरुवल्लुवर दिवस जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब 2023 जीता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूकी भावरी और साकेत माइनेनी दोनों ने मिलकर जीता है। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किस शहर में थैंक्स 20 बैठक आयोजित की गई? तो जनवरी 2023 में थैंक्स 20 बैठक जो है
इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है असम में मनाया गया है, यहाँ पे असम होगा। आगे देखिए, हाल ही में किसने जियो स्पेशल हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो 37वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो 38वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन यूके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 के बाद पहली बार देश की जनसंख्या घटी है, किस देश की? ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है चाइना। 1961 के बाद पहली बार चाइना देश की जनसंख्या घटी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें।